बट आपने बहुत 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 सपोर्ट किया मुझे ये करके, बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। सो हमारे रेगुलर फन व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं जो आप लोग मिस कर रहे होंगे, तो उसका रीज़न ये था कि हमें अर्जेंटली इंडिया ट्रैवल करना पड़ा। और उसका रीज़न ये था कि मेरी सिस्टर, मेरी छोटी बहन जो मुझसे 8-9 साल छोटी है, यूएस में रिसर्च कर रही है, उसको अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की तरफ से, विच इज़ लाइक रियली बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि ये सेलिब्रेशन हमें साथ में मनाना था, हम लोग को साथ में विटनेस करना था, इसीलिए हम भी अर्जेंटली अपना टिकट बुक किया और निकल गए इंडिया के लिए। बट यहाँ पे सस्पेंस ये था कि मेरा और मेरी बहन का, और मेरा भाई भी बेंगलोर से है ना, मम्मी लोगों के पास जा रहा है, मम्मी पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम तीनों एक साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। पापा को ये पता था कि उसको अवार्ड मिलना है, बट उनको कंफर्म नहीं किया कि कौन सी डेट में मिलना है। तो ये जो होगा सरप्राइज़ मम्मी पापा के लिए अब तक का बिगेस्ट सरप्राइज़ होगा, जहाँ पे हम तीनों अलग अलग जगह से एक साथ घर पहुँच जाएंगे। तो आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल दीज प्रीशियस ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद यू गाइस, इसीलिए मैंने इसका छोटा सा व्लॉग भी बना के डाला है, सारे वीडियोस को कंपाइल करके। और आप लोग व्लॉग देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग यू माई फैमिली कंप्लीटली डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के साथ में, कि हम लोग कहाँ रहते हैं, कितने भाई बहन हैं, क्या करते हैं, ये इस व्लॉग में मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगी। सो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे, हम लोग 1-2 घंटे पहले ही गए थे, तो हम लाउंज में वेट कर रहे थे और यहाँ पे सारा पूरा मज़ा लेते हुए, उसको बताने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती, शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। सो मुझे हेल्दी खाना दिखता है, बट आई प्रेफर ईटिंग बिरयानी ओवर हेल्दी थिंग्स, एंड आई एम बीइंग द परफेक्ट गर्ल मॉम। तो मैं सबसे पहले अपनी बच्चियों को खिलाती हूँ, फिर दोनों बच्चियों को फैजी को हैंड ओवर कर देती हूँ, उसके बाद मैं खुद आराम से खाती हूँ। और फैजी को ज़्यादा कुछ खाने पीने का शौक़ नहीं है, उन्होंने बस गए और थोड़ी बहुत ड्रिंक्स ली, ड्रिंक्स मतलब मॉकटेल ली और इन्जॉय किया। अरे मम्मी, मम्मी कह रही अरे 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 अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा उस्मा तो बता ही नहीं रही। आ गया। और मम्मी सारी उन चीज़ों की तैयारी करने लगी जो मुझे खाने में पसंद है, गाजर का हलवा, मटर पनीर, और थोड़ी थोड़ी याद भी करी थी उस्मा को। मिस कर रहे हैं उस्मा को, याद आ रही है उस्मा की भी। तुम्हें लग रहा हो उस्मा आ जाए अब जल्दी से? जल्दी से आ जाए उस्मा, उस्मा भी होती ना बहुत अच्छा लगता। इमोशनल हो जा रही हैं। बाहर है, दोनों को मिस करते हैं बहुत। तो तभी अच्छा लगता है जब सब बच्चे उसके सामने हों। बात तो सही है। हम आ गए हैं, लेकिन मम्मी को खुशी है, लेकिन अभी मिस कर रही हैं बहुत ज़्यादा। खुश हूँ, मुझे इतना अच्छा सरप्राइज, इतना मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया मम्मी। वैलेंटाइन डे बना दिया मम्मी के साथ में। कल वैलेंटाइन डे ही था। इतनी खुशी नहीं है। मटर हमारे छिल गए हैं, ऐसे मटर आपको विदेश में नहीं मिलेंगे। अब बनेगा मटर पनीर है, गाजर का हलवा, मटर पनीर। ओहो, डैडी शाउट ऑन द अंकल। डांट आई क्या आप किसी को? इसको डांटे हैं। अच्छा, बोलिए आप पानी क्यों नहीं दे रही हो, मेरा बच्चा सारा को बहुत प्यास लगी है। अच्छा। डैडी कैन फाइट विद एनीवन फॉर सारा। तो हमारे आने के बाद अब बारी थी उज़्मा और फ़हद के आने की। फ़हद है मेरा छोटा वाला भाई जो बेंगलोर में जॉब करता है, और उज़्मा यूएस से आ रही थी। तो अब मम्मी पापा को कोई आइडिया नहीं है, अब हम लोग भी वेट कर रहे हैं उन लोगों के आने का, और मैं नीचे उन लोगों को लेने जाऊँ। करवाना पड़ेगा मुझे सख्त। खूबसूरती में मेरे चार चांद। मेरे बाल देख लो, जो मेरे बाल आप सब खूबसूरत बाल तो किसी के नहीं, मतलब वाकई। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि उज़्मा आ गई है, वो नीचे पहुंच चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं उसे लेने। मम्मी को बोल के आई हूँ कि मैं पनीर लेने जा रही हूँ, लेकिन मम्मी को क्या पता कि मैं मलाई ले आऊँगी, मतलब उज़्मा भी ले आऊँगी। भैया और बहन ये
आ गए। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो एकदम अमेरिका रिटर्न लग महक रही हूँ उस्मा तुम। ये देखिए अमेरिका से लोग ऐसे आते हैं। इकरा चली गई। किसी के पास नहीं जा रही है। मम्मी को बोल के आई हूँ पनीर लेने जा रही हूँ। और मम्मी पापा को किसी को कुछ नहीं पता है। छूट में क्या बोला? इतना बड़ा शौक होने वाला है। वालेकुम अस्सलाम। ला दे दो लो। यार सामान ले लो यार, वरना वो भैया ले ना जाए वापस। अरे तू क्यों आ गया? शक हो जाएगा यार। हम तो गाड़ी साफ करने के वाले अच्छा किस मम्मी पापा को कुछ नहीं पता। बोला मैं और मैंने पता मैंने चीज़ी लाइन मार दी ब्लॉग में। मैंने कहा हम मम्मी को बोल के आए हैं कि हम पनीर लेने जाएं, लेकिन मैं लेने मलाई आई हूँ। उसमें मलाई है। ये हम सब पलटन हैं। हम 4 भाई बहन और हमारे एक मियाँ जी। मम्मी को बस बोलती हूँ एक बार कि मेरा मन नहीं लग रहा, वो भागी हुई आ जाती है, तू नहीं आती। अभी देख के मम्मी कही हो। नहीं पीछे हम खड़े नहीं मतलब फहद तुझे भी याद किया गया है। 1%। अबे साले। मैं तो कहती हूँ बेटे बहुत अच्छे होते हैं। नहीं अभी नहीं। ऐसा लगा बड़ी जल्दी आ गया यार। तो पापा को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है तेरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पापा तैयार ऐसे बैठे। मैंने कहा पापा तैयार क्यों हुए हो? कहने लगे वो कह रहे मम्मी हमें बाहर ले जाती है ना बार बार, इसीलिए हम तैयार हैं। छोड़ दे सामान, छोड़ दे तू। इसने मुझे डेट बताई कि मतलब इस तारीख को मैं आ रही हूँ, तो मैंने ये तो सोचा नहीं इसे 24 घंटे लगेंगे आने में। मैंने उसी तारीख को बुक कर लिया। इनका तो पता ही नहीं होगा, लेकिन पापा को आइडिया होगा, मुझे पता है। पापा को हम लोगों के आने के बाद पापा को लग रहा होगा ये आते हैं आएंगे हैं? अच्छा लग रहा है घर में। एकदम मम्मी और फहद एकदम सेम है फेस में, कोई भी कह देगा। यही पड़ा है मुझे, दूर से लोग पहचान जाते हैं कि थोड़ी थोड़ी मैं भी पढ़ी हूँ। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? हाँ उसके बाद हमने बनाया मटर पनीर जो कि सबका फेवरेट है, और कुछ डिशेस बनी उज़्मा के पसंद की उसी टाइम इंस्टेंटली, क्योंकि मम्मी को तो आइडिया था नहीं। members advance their goals here and build a stronger U.S.-India strategic partnership. सो बेसिकली उज़्मा को फाउंडर है एक कंपनी में जो उसकी प्रोफेसर ने स्टार्ट करी है, विच इज़ बेस्ड ऑन वायरलेस अंडर वाटर कम्युनिकेशन। और इंडिया और यूएस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, और उस कंपटीशन में मोर देन 150 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उज़्मा की कंपनी को सेकंड पोजीशन सिक्योर हुई है। और उस वजह से इनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मिला, विच इज़ $50,000। और इसी चीज़ को रिसीव करने के लिए वो इंडिया आई, स्पेशली इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। और इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर हर एंड फॉर आवर फैमिली, क्योंकि बेसिकली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो यूएस में, और फिर उसका रिवॉर्ड लेने के लिए वापस इंडिया आ रहे हो, दैट टू फ्रॉम ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। सो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इकरा बाबू की एकदम सांस सूख जाती है। जैसे कोई और हो गया ऐसे एकदम कहाँ जा रहे हैं हम सारे कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, आप बताओ क्या प्रोग्राम है? हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। बेहतरीन नाश्ता करने जा रहे हैं हम लोग, बेहतरीन दोस्तों। इतना माशाल्लाह से एकदम भरा पूरा परिवार है कि किसी को लिफ्ट में घुसने नहीं देते हम। अभी तो 3 कम है सारा। अभी तो पूरा परिवार आया नहीं, पूरी पलटन आई नहीं है हमारी। यही तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बड़ा बड़ा परिवार छोटी छोटी खुशियाँ। ये लेफ्ट राइट करते रहोगे तो चलेंगे कब यार? पीएचडी सॉफ्टवेयर डेवलपर और पीएचडी स्कॉलर लड़ गए आपस में, दोनों लड़ रहे हैं कि लेफ्ट और राइट हैंड। हम तो दोनों में खुश हैं। हमें तो बस ले चलो।
सबके चश्मे लगे हुए हैं, सबके आंखें खराब हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम इंडिया की बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ की चाट, यहाँ का स्ट्रीट फूड, यहाँ के फ्रूट्स का टेस्ट। हम कितने भी कंट्रीज़ के अलग अलग फ्रूट्स खा लो जो कि यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं, बट जो टेस्ट इंडिया के फ्रूट्स का होता है, जो जितना स्वीट पपीता यहाँ का मिलता है ना, मैंने आज तक कतर में कभी नहीं खाया। सो हमें तो बस ये सारी चीज़ें इंजॉय करने का जितना भी टाइम मिला था हम पूरा इंजॉय कर। अरे रसभरी से ऋतु राठी की याद आ गई। अरे कोई एक इन्फ्लुएंसर है, वो क्या एक्टिंग कर रस्सी ले लो बेटा, रस्सी ले लो। रात के 4:30 बजे काम चल रहा है। डेडिकेशन भाई। सो इकरा ने जब से चलना शुरू किया है ना, तो उसने एक एक कोना पूरा छानना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है मेरी बच्ची बड़े होकर डिटेक्टिव बनेगी, तो जो भी चीज़ों की प्रूफ नहीं है वो प्रूफ ला के देगी। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी, उतनी देर में फैजी इकरा को घुमाने निकल गए थे, और इंडिया में थोड़ी ठंड हो रही थी, मतलब हवा चल रही। ये ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा, व्हाट वर यू सेइंग? पानी पूरी इज माय फेवरेट। आपका पसंदीदा नहीं है? मेरा मनपसंद नहीं है, मेरा बहुत मन पसंदीदा है। बहुत बड़े शिकार, बहुत। और यहाँ मैंने उज़्मा के सूटकेस का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है। आप देख सकते हैं जो भारत से लोग जाते हैं वो क्या क्या लेके जाते हैं। तो आई एम श्योर ये बचपन में सबका फेवरेट रहा होगा। सारे नटखट बच्चों ने नटखट खाया ही खाया होगा। हाँ क्या बोलिए? सारे नटखट बच्चों ने नटखट खाया होगा। मैंने कहा नॉन नटखट बच्चों ने। नॉन नटखट जैसे तू, नटखट जैसे मैं भी नटखट वाली है मम्मी। मैं कह रही हूँ ये, मैंने कहा सारे नटखट बच्चों ने बचपन में नटखट खाया ही खाया होगा। तो उज़्मा कह रही जो नटखट नहीं भी होंगे उन्होंने भी खाया होगा। तो मैंने कहा नटखट जैसे मैं, और जो नहीं है नटखट जैसे तू। बिल्कुल। देखो मम्मी के दिल की बात बुलवानी थी बस मुझे। ये मेरा तरीका था कि मम्मी क्या सोचती है मेरे बारे में। मम्मी से कुछ और बोल देती, मम्मी उसमें भी हाँ कर देती। मम्मी ने आज कह दिया कि उज़्मा नटखट नहीं है, नेहा नटखट है। मम्मी से कुछ और बुलवाती, मम्मी उसमें भी हाँ। चुलबुल पांडे हूँ मैं घर की। हाँ वो है नेहा में, चुलबुलापन है मेरे अंदर बहुत है। हाँ। तो ये कब जाएगा? अब तो 2 बच्चे भी हो गए, ये जा नहीं रहा मम्मी। नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? Who made your hairstyle? किसने किया ये इतना अच्छा? डैडी ने किया। डैडी आप तो इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बना लेते हो हैं। अच्छी कहाँ करी, मैं तो ऐसे ही कर से पकड़ के रैंडम करते बस थोड़े से। बट आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे ये करके, बहुत ज्यादा। हाँ? नहीं, मैं नानू के साथ चलता हूँ। आप सब लोग चलो। एक तवा चिकन मील, एक चिकन कोरमा, एक मटन। खाना नहीं मिलता क्या वहाँ? मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। गजब बेइज्जती है। I like you। काफी मोटी हो गई मैं, लेकिन फिर भी मैं खूबसूरत हूँ। चंद पल के लिए आई थी आप। हाँ, और अब उड़नझू हो जाएंगी। पता ही नहीं चला कब आई कब वापस जाना। बच्चे होते हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, पेरेंट्स हैप्पी होते हैं, और इसके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में सब परेशान हो जाते थे। मम्मी कहती अगली बार किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना। स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद ट्यूशन जाती थी, उसके बाद आके सो जाती थी, फिर ये रात को 10 बजे उठती थी, कहती थी मुझे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। मम्मी कहती थी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, और ये पार्टिसिपेट कर करके इसने मतलब झंडे गाड़ दिए। चारों बच्चों की वजह से मम्मी एकदम खुश है, रिलैक्स्ड है।
काबिल बच्चे अल्लाह पाक दे दिए हैं। बेबी चेयर मम्मी कह रही बहुत काबिल बच्चे दिए हैं अल्लाह पाक ने, तो उस बात की खुशी है उन्हें। इकरा कह रही पहले मेरा लाओ। सदस्य तो मैं छोड़ने जा रहा है एयरपोर्ट। इकरा बकायदा, अरे अगर उसे हटाओगे तो कह रही है नहीं हटाओ नहीं। मैं चला रही हूँ उसको। हाँ उसे लग रहा है कि मैं ही पूरा आखिरी लम्हे मतलब उज़्मा के साथ सब परिवार चलेगा एयरपोर्ट छोड़ने हैं। चलो अब हमारे जाने का टाइम आ चुका था। अगले दिन मेरा भाई चला जाता, तो कुछ ही दिन हमको मिले, लेकिन हमने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा दिन के लिए प्लान करके जाएंगे। आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको इस व्लॉग में सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी, और अपनी विशेस भी आप दे सकते हैं उज़्मा को, जिससे कि उसकी आगे की जर्नी और भी सक्सेसफुल और भी अच्छी रहे। और यहाँ पे हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे, सारा और इकरा दोनों आराम से सोते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।